नमस्कार, मैं सुमेश ठाकुर। आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और सुबह सुबह हम पहुंचे हैं चरखी दादरी के चरखी दरवाज़ा पर। और आप यहां पर देख पाएंगे एक तरफ रोड के बीचों बीच कूड़ा डाल दिया गया है। सफाई कर्मचारी यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ कूड़ा उठान का भी विरोध यहां पर किया जा रहा है। आप लोगों को बता दूं, जो सड़क के बीचों बीच ये जो कूड़ा डाला गया है, ये जो ऑटो टिपर से जो कूड़ा उठाने का कार्य जो किया जा रहा था, अब उन ऑटो टिपर्स को भी यहाँ पर खाली करवाया जा रहा है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि यदि जो कूड़ा उठान का कार्य होता रहेगा तो उनकी मांगों को कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में वो किसी भी तरीके से जो कूड़ा उठान का जो कार्य है वो उसको नहीं होने देंगे। और उसी वजह से आज सुबह से ही तमाम सफाई कर्मचारी जगह जगह पहुंच करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो जहां जहां पर भी सफाई की जा रही है उसका विरोध यहां पर किया जा रहा है। आप जैसे यहां पर देख पा रहे हैं, इस वक्त भी सफाई कर्मचारी चरखी दरवाज़ा पर अलग अलग जगहों पर बैठे हुए हैं। किसी को भी यहां से कूड़ा उठान के लिए यहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा है। और आप लोगों को बता दूं कि चरखी दादरी पुलिस यहाँ पर पहुंची है, साथ ही साथ नगर परिषद ईओ भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कुछ जो ठेकेदार के जो कर्मचारी हैं उनको लेकर के यहाँ पर पहुंचे थे ताकि कूड़ा का उठान का कार्य उसके। लेकिन उसके बावजूद जब तमाम सफाई कर्मचारियों को इस बारे में पता चला तो वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके द्वारा यहाँ पर उसका विरोध किया जा रहा है। ज़रा बात करते हैं, यहाँ पर इकाई प्रधान सूरज हैं और उनसे ज़रा बात करेंगे। सूरज, क्या मामला है पूरा आज? सर, आज हमने 11वां दिन है। हरियाणा सरकार से हमने मांगा है कि भाई कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ठेका प्रथा समाप्त की जाए। आज पुलिस प्रशासन और ईओ ये मिलकर आए हैं कूड़ा का उठान करवाने के लिए। आज तक हमने शांतिपूर्वक धरना दिया है। जब इनकी हत्या ज़्यादा होली, प्रशासन का सहारा ले लिया, हमारे शहर के अंदर कूड़ा पे कूड़ा उठवाया गया। ये हमारी 20 साल की मेहनत है। 20 साल से ये कहाँ थे? जब सीढ़े हुए कुत्ते हमने ठाए, कीड़े पड़े हुए, कोरोना की बीमारी आई, जब कहाँ थे ये साहब? जब अपने घर पर रहते थे। कोरोना लॉकडाउन है, 2 फुट की दूरी बना के रखो, 5 फुट की दूरी बना के रखो। जब ये हमसे बात करना भी पसंद नहीं करते थे। आज ये हमारी हक की लड़ाई के बीच में आते हैं। आज हम हरियाणा सरकार को बताना चाहते हैं, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती ना हम कूड़ा उठने देंगे ना ठाने देंगे। या इसके लिए हमने डंडे खाने पड़ो या भीतर जाना पड़ो, हम जाने के लिए तैयार हैं। जैसे कि पहले बोला गया था कि आप लोग अपना जो काम है वो नहीं करेंगे, लेकिन अब जो ठेकेदार के जो लोग हैं उनका भी काम आप रोक रहे हैं, तो उसको क्यों रोका जा रहा है? सर, हम ठेकेदार के जो काम है वो उसको नहीं रोक रहे, हम रोक रहे हैं उन ठेकेदार पे लगे हुए कच्चे कर्मचारियों को जो ठेका प्रथा में लगे हुए हैं। उनकी 3 महीने से सैलरी नहीं आई, 3 महीने से सैलरी नहीं आई। एक ऑटो ड्राइवर मिला आज मुझसे, नुला प्रधान जी 5000 रुपये मांगे, मेरी वाइफ की तबीयत खराब थी, ठेकेदार ने फ़ोन काट दिया, आज तक उसको तनख्वाह नहीं दी गई। उसकी वाइफ बीमार है, कल उसका कुछ होगा तो कौन जिम्मेवार होगा? तो क्या आने वाले समय में वो लोग भी आप लोगों के साथ धरने में आ सकते हैं? हम उन भाइयों से अपील करना चाहते हैं, भाई जितने भी ठेका पे लगे हुए कर्मचारी है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सभी आए कर्मचारियों के बीच में बैठे और अपना समर्थन करें। इस चीज़ की गारंटी हमारी है सर्व कर्मचारी संघ नगर पालिका संघ की कि जब तक ठेका प्रथा समाप्त नहीं हो जाता, जब तक आपको पेरोल पे नहीं किया जाता, जब तक ये हड़ताल नहीं उठेगी। तो जैसे आज पुलिस भी आई हुई है, आप लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज हो सकता है, आप लोगों ने ऑटो टिपर भी खाली करवाया, तो उसको लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं? सर, बात इसी है, केस बेशक तो हो जाओ, गिरफ्तारी कर लो। हरियाणा सरकार जब हमें भूखा मारना चाहती है तो हम मरने के लिए तैयार है। या पुलिस वाले मारो या हरियाणा सरकार मारो, हम मरने के लिए तैयार है, अपना बलिदान देने के लिए तैयार है। 200 कर्मचारियों को दादरी के जितने भी कच्चे कर्मचारी उनको पक्का नहीं कर देते, हम मारने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर सुन सकते हैं लगातार जो है ये विरोध जो है यहाँ पर जारी रहेगा। और जिस प्रकार से यहाँ पर कूड़ा जो बिखरा हुआ है उसको नहीं उठाने देने की यहाँ पर कहीं ना कहीं बात कही जा रही है। और भी काफ़ी लोग हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कूड़ा तो हम अंदर चले जाएंगे ना 200 कर्मचारी, उसके बाद हमारे घर के धरना प्रदर्शन करेंगे और कूड़ा ऐसे ही डलेगा इधर जब तक हमारी मांग नहीं दिया जाएगा कूड़ा। हाँ, हम हमें अंदर डाल देंगे तो हमारे घर के इधर प्रदर्शन करेंगे। कूड़ा ऐसे ही रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। पुलिस आ चुकी है, पुलिस के बाद क्या कहेंगे आप? पुलिस केस भी दर्ज हो सकते हैं। बोल भाई। देखिए, पुलिस के बात पर कुछ बात करने से थोड़ा सा कतरा रहे हैं। जी, पुलिस आ चुकी है तो क्या लगता है आपको, केस दर्ज होंगे तो भी ऐसे ही धरना चलेगा? ऐसे चलेंगे जी, बता दिया हमारा, ऐसे चलता रहेगा जी, जब तक हड़ताल चलेगी, जब तक कूड़ा ऐसा पड़ा रहेगा जी।
ऐसे ही चलता रहेगा जी धरना? पुलिस भी आ चुकी है अब तो? पुलिस आ चुकी है। पुलिस प्रशासन से भी हमारी रिक्वेस्ट है, अगर ये कूड़ा ही उठ गया तो हमारी हड़ताल किस लिए? कोई हड़ताल नहीं है हमारी। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन से, अगर प्रशासन के पास अथॉरिटी है तो हमें गिरफ्तार करें। हम शांतिपूर्वक गिरफ्तारी देना चाहते हैं। ऊपर से घरों से कूड़ा उठा रहे हैं, उसका भी कूड़ा क्यों गिरवाया? वो कच्चे कर्मचारी, उनका क्या 10,000 रुपये दे रहे हैं हम, तो उनके फायदे के लिए भी कह रहे हैं कि उनको भी रोजगार अच्छा मिले। उनको बेवकूफ़ बना रही है सरकार। जब 20-20 साल से कर्मचारी काम कर रहा है, उसको 15,000 में बहला रही है, तो उसका क्या बेचारे का? वो 10,000 रुपये भी उसको टाइम पे नहीं मिल रहे। उसका फायदा क्या? हम उनको समझाना चाहते हैं, भाइयों हमारे बीच आओ, हम आपकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, सबकी लड़ाई है ये, ताकि पेट भर खाना मिल सके। 10,000 में गुजारा क्या? आप जानते हो। आज आप लोगों को यहाँ पर कैसे पता चला कि यहाँ से कूड़ा उठाना हो रहा है? हम सुबह हर रोज शहर में घूमते हैं, जैसे कि हमारे प्रधान और कुछ साथी घूमने के लिए आए थे शहर में, तो उन्होंने देखा कि कूड़ा उठाने की तैयारी है, तो तभी हमको पता चला और कर्मचारियों को उन्होंने इतला किया, तब हम पहुँचे। उस दौरान से ही विरोध प्रदर्शन जारी है? जी बिल्कुल, और आगे भी ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हम बार बार प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें अरेस्ट कर ले। हम बिल्कुल गिरफ्तारी शांतिपूर्वक देने के लिए तैयार हैं। जी, तो यहाँ पर सुन सकते हैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कूड़ा उठान नहीं होने देने की यहाँ पर बात कही जा रही है। और लगातार जो ये प्रदर्शन है लगातार चल रहा है। और आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ कि सड़क के बीचों बीच में यहाँ पर जो ऑटो टिपर आ रहा था उसको यहाँ पर खाली करवा दिया गया है। और खाली करवाने के बाद अब जो ये रास्ता है ये पूरा ब्लॉक हो चुका है। आप देख सकते हैं लोगों को आने जाने में यहाँ से दिक्कतें हो रही हैं। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो कूड़ा बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर बदबू फैल रही है। और आने वाले समय में हो सकता है बीमारियों का भी आलम यहाँ पर बन जाए। लेकिन इस दौरान में अगर हम आप लोगों को बताएं तो जो सफाई कर्मचारी हैं वो धरनारत हैं और कूड़ा ना उठने देने की यहाँ पर बात कही जा रही है। ज़रा बात करके देखते हैं कि क्या कुछ किया जाएगा। क्या किया जाएगा जी? कूड़ा उठने देंगे क्या? नहीं उठने देंगे जी। जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे, जब तक हम नहीं उठेंगे ना कूड़ा उठाने दे। मांगे नहीं पूरी होएगी ना, हमने कूड़ा इसी तरह से गिराना है और गिराते ही रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हमें 20 साल हो गए लगे और नायक सैनी ने हमारी अभी तक पुकार नहीं सुनी है कि जब हम जितनी सफाई करते हैं ना तो उसी तरह से हम खिंडाना भी जानते हैं। तो मांगे नहीं पूरा करेगी ना, हमें पक्का कर दो, हम सफाई भी कर देंगे। 2 दिन के भीतर सफाई कर देंगे। सरकार तो हमको वो नहीं मांग रहे, हम अपना हक लड़ रहे हैं। ठीक है, सरकार तो आप सफाई कर देंगे जी। 2 घंटे में सफाई कर देंगे। 2 घंटे के अंदर सफाई कर देंगे। हमने अभियान भी करा है, धूप में भी मरे हैं, झूल से हमने पानी तक नहीं पिया। जो बोला हमने अभियान चलाया, तो अभियान में हमने उसी तरह से सफाई करी है कि और उस मुद्दे पे उतरेंगे कि चमका के रखाएगा। तो हमारी भी मांगे पूरी करो। जी बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए साफ साफ कह दिया गया है जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक कूड़ा उठान का जो कार्य है उसको किसी भी तरीके से नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस यहाँ पर पहुँची थी और खुद चरखी दादरी ईओ नगर परिषद के जो ईओ हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। कुछ ठेकेदार के कर्मचारियों को लेकर के वो लोग यहाँ पर पहुँचे थे। और अब जो है यहाँ से पुलिस हालांकि जा चुकी है। ठेकेदार के कुछ कर्मचारी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ज़रा बात करते हैं। सर आप पहुँचे थे यहाँ पर तो कुछ सफाई व्यवस्था हो पाएगी अब? ना बिल्कुल। ये कर्मचारी क्या कह करके आप लोगों को ईओ साहब लेकर के आए थे? ये कचरा उठाने के लिए लेकर आए थे जी। जी, तो उठा पाए फिर आप? ना, नहीं उठा पाए। क्या विरोध हो गया इस वजह से या विरोध प्रदर्शन की वजह से नहीं उठा पाए जी। तो जो ऑटो टिपर भी आप लोगों के चल रहे हैं उनको भी खाली करवाया जा रहा है? बिल्कुल खाली कराया जा रहा है। ये अपनी मांगों पे अटल खड़े हैं। ये जो कि कचरा उठाने नहीं देंगे जी। मेरे को तो जहाँ तक लग रहा है ये हमारे को भी, अब देखो नुकसान हमारा भी है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। प्रशासन अगर हमें मिलके जो है कचरा उठाने के लिए बोलेंगे तो हम कोशिश करेंगे उठाने के लिए। जी, यहाँ पर सुन सकते हैं कि कोशिश की जाएगी। अगर प्रशासन मिलकर के कुछ कूड़ा उठवाने का कार्य करेगा तो वो कोशिश यहाँ पर की जाएगी। लेकिन उसके दौरान में यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो तमाम सफाई कर्मचारी हैं उनके द्वारा यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। और विरोध के बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि चरखी दादरी ईओ और जो नगर परिषद की जो टीम यहाँ पर पहुँची थी उनके द्वारा पुलिस को सूचित किया गया था कि कूड़ा उठान का विरोध किया जा रहा है। और ऐसे में डायल 112 की जो गाड़ी है वो यहाँ पर पहुँची थी, पुलिस की गाड़ी यहाँ पर पहुँची थी। और अब क्योंकि लगातार इनका विरोध जारी है तो उस दौरान में अब उस विरोध को देखते हुए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो
पुलिस की जो गाड़ी है वो यहाँ से जा चुकी है, जो ईओ नगर परिषद थे वो जो आए थे वो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन जो विरोध प्रदर्शन है वो बाकायदा वैसे ही चल रहा है। जो सफाई कर्मचारी हैं वो डटे हुए हैं और किसी भी तरीके से कूड़ा उठान का यहाँ पर उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है और उनका कहना यही है जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक ये विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। देखना होगा कि कब तक इनकी मांगें पूरी होंगी और कब तक जो व्यवस्था वापस से सुचारू हो पाएगी ये देखना होगा। हालांकि जो नगर परिषद प्रशासन है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से कूड़ा का उठान हो, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कूड़ा बेतरतीब ऐसे ही बिखरा पड़ा है। मरे हुए जानवर तक यहाँ पर पड़े हैं जिसकी वजह से बड़ी बीमारियाँ होने का भी खतरा है। जो कूड़ादान हैं वो बिल्कुल पूरे भर चुके हैं और अब हालात ये आ चुके हैं कि सड़क के बीचों बीच में, रास्ते के बीचों बीच में भी यहाँ पर कूड़े को उतरवा दिया गया है। ऑटो टिपर जब यहाँ पर पहुँचा था तो उसको यहाँ पर उतरवा दिया गया था, जिसकी वजह से अब ये रास्ता भी पूरा जाम हो चुका है। देखना होगा कि कब तक जो व्यवस्था है दोबारा से सुचारू हो पाएगी और कब तक जो नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनकी मांगों पर विचार हो पाएगा। आप लोगों तक तमाम सूचनाएं हम बना करके रखेंगे, बस बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।